नया चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं, दैट इज न्यूरल सिस्टम एंड कोऑर्डिनेशन। ठीक है, हिंदी में हम लोग इस चैप्टर का नाम बोलते हैं बेटा तंत्रिकीय नियमन एवं समन्वय। ठीक है, तो मैं आपको कुछ बात बताने की कोशिश करता हूँ। जैसे मान के चल लो मैं अचानक से एक्सरसाइज करता हूँ, मैं अचानक से क्या करता हूँ, एक्सरसाइज। तो एक्सरसाइज करने से क्या होता है, जैसे मैं एक्सरसाइज कर रहा हूँ है ना, तो मेरा मसल कॉन्ट्रैक्ट हो रहा होगा। मेरा मसल क्या हो रहा होगा, कॉन्ट्रैक्ट। मसल के कॉन्ट्रैक्शन के लिए बहुत ज्यादा किसकी जरूरत है, एनर्जी की जरूरत है ना, है ना। उसके साथ साथ ऑक्सीजन की सप्लाई को भी बढ़ाना पड़ेगा, क्योंकि आप क्या कर रहे हो, आप एक्सरसाइज कर रहे हो, है ना। ऑक्सीजन का सप्लाई हर एक सेल्स तक का बढ़ेगा जब बीपी बढ़ेगा। समझ पा रहे? मतलब इतने सारे सिस्टम को, चाहे वो मेरा सर्कुलेटरी सिस्टम है ना, चाहे मेरा एस्केलेटल सिस्टम, चाहे मेरा रेस्पिरेटरी सिस्टम, इन सारे सिस्टम को एक साथ वर्क करना पड़ता है अगर मैं किसी फंक्शन को परफॉर्म कर रहा हूं, तो वो भी कोऑर्डिनेटेड वे में, एकदम समन्वित रूप से, बैलेंस्ड तरीके से, है ना। क्योंकि एक भी आगे पीछे हुआ तो आप काम नहीं कर पाओगे। समझ पा रहे हैं? तो ये सारा का सारा कोऑर्डिनेशन, इसको एकदम बैलेंस्ड वे में रेगुलेट करने का काम हमारे नर्वस सिस्टम एंड न्यूरल सिस्टम का है। समझ पा रहे हैं? समझ पा रहे हैं? अब न्यूरल सिस्टम को हम लोग आगे पढ़ने वाले। अब खास बात क्या है कि जैसे मान के चलो यहां बस एक गर्म चीज है और मैं उसमें हाथ रख गया, तो मेरा हाथ वहां बस रहेगा, अच्छा लगेगा मेरे को उसमें, है ना। हाथ हटाऊंगा ना, क्यों हाथ इसलिए हटाऊंगा क्योंकि बहुत गर्म है, उससे मेरे मेरे जो सेल्स है बॉडी को डैमेज हो सकता है। तो तुरंत इम्पल्स सेंसरी नर्व के थ्रू मेरे ब्रेन के पास पहुंचेगा और मेरा ब्रेन कमांड देगा, भाई हाथ हटा, हाथ हटा। हाय यस और तो इम्पल्स का जनरेशन नर्व के हेल्प से होता है और कंट्रोल भी नर्व ही का, मतलब नर्व के हेल्प से ही तो मोटर न्यूरॉन के थ्रू इम्पल्स आएगा ना आपकी बॉडी, तब तो आप हाथ पास हटाओगे, कमांड पास करेगा ना आपका ब्रेन। यस और तो इसी के बारे में हम लोग पढ़ने वाले हैं। समझ पा रहे, नहीं समझ पा रहे? तो हमारे शरीर में क्या होता है, हमारे शरीर का रेगुलेशन केवल हमारा केवल एक नर्वस सिस्टम या हमारा केवल न्यूरल सिस्टम ही नहीं करता, सेल्स के लेवल पर, सेल्स, क्योंकि जो नर्व होते हैं वो बॉडी को तो कंट्रोल कर सकते हैं, लेकिन सेल्स के लेवल पर जो नर्व सेल्स हैं वो सेल के अंदर पेनिट्रेट नहीं करते, यानी सेल के अंदर का जो मेटाबॉलिज्म है वो नर्व्स है या नर्व सेल है वो कंट्रोल नहीं कर सकते। सेलुलर रूप से भी तो कोई सेलुलर मतलब सेल के अंदर भी तो कोई ऐसा चीज होना चाहिए ना जो उसके फंक्शन को कंट्रोल कर सके, है ना। और वो उसको भी ब्रेन से ही करना है, तो उसके लिए भगवान ने एंडोक्राइन सिस्टम बनाया है, यानी हम लोग हार्मोन्स के थ्रू, किसके थ्रू, हार्मोन्स के थ्रू हम लोग सेलुलर लेवल पर चीजों को कंट्रोल करते हैं। समझ पा रहे, नहीं समझ पा रहे, है ना, है। तो मैं एक लाइन मैं यहाँ पर लिखता हूँ, क्या लाइन लिखता हूँ, देखिए मैं क्या लिखता हूँ, इन आवर बॉडी द न्यूरल सिस्टम, अभी जिस बात को बोले मैं उसी बात को लिखा रहा हूँ, इन आवर बॉडी द न्यूरल सिस्टम एंड द endocrine system and the endocrine neural system and the endocrine system jointly coordinate and integrate all the activities of the organs so that they
function they functions they function in a synchronized फैशन। तो वही बात बोला कि सेल्स के लेवल पर ध्यान देंगे बेटा, क्योंकि बॉडी के लेवल पर हम ऑर्गन के लेवल पर तो नर्वस सेल्स और नर्वस सिस्टम हमको कंट्रोल कर सकता है ना, लेकिन सेल्स के लेवल पर सेल्स की मेटाबॉलिक एक्टिविटी यानी सेल्स के रेगुलेशन को, सेल्स कौन से प्रोटीन को बना रहा है, कौन से मेटाबॉलिक एक्टिविटी कर रहा है, कब किसको बनाना है, कब एटीपी बनाना है, ये हम लोग सेल्स के लेवल पर जो नर्व टिश्यू है या नर्वस सिस्टम वो सेल्स के लेवल पर नहीं करते। क्यों? क्योंकि जो नर्व्स होते हैं, ध्यान दो क्या बोल रहा हूं, जो नर्व होते हैं ये केवल अगर ये नर्व सेल है तो ये किसी ऑर्गन को टारगेट करते हैं, है ना। ये किसी भी सेल के अंदर जो नर्व सेल है ये किसी भी ऑर्गन के किसी भी सेल के अंदर पेनिट्रेट नहीं करते, यानी किसी सेल के अंदर घुस नहीं सकते, है ना। तो सेल के लेवल पर कंट्रोल करने के लिए देखो, ऑर्गन के लेवल पर, ऑर्गन और ऑर्गन सिस्टम के लेवल पर अगर कंट्रोल करना है मेरे को, तो उसके लिए मेरे पास क्या है, मेरे पास न्यूरल सिस्टम। क्या है बेटा मेरे पास? न्यूरल सिस्टम। क्या है मेरे पास? न्यूरल सिस्टम है। लेकिन मेरे को सेलुलर लेवल पर अगर कंट्रोल करना है तो उसके लिए मेरे को हार्मोन्स की हेल्प लेनी पड़ेगी, है ना। और मेरे को सेलुलर लेवल पर अगर हार्मोन कंट्रोल करना है तो ऐसे ग्लैंड जो हार्मोन को बनाते हैं उनको हम लोग एंडोक्राइन ग्लैंड बोलते हैं। तो हम लोग ऐसे सिस्टम को हम लोग एंडोक्राइन सिस्टम बोलेंगे। क्या बोलेंगे? एंडोक्राइन सिस्टम बोलेंगे। क्लियर है नहीं क्लियर? अंतःस्रावी तंत्र और ये तंत्रिका तंत्र, इसको हिंदी में हम लोग तंत्रिका तंत्र बोलेंगे इसको हिंदी में, और इसको हम लोग अंतःस्रावी तंत्र बोलेंगे। क्या बोलेंगे? अंतःस्रावी तंत्र। एंडोक्राइन सिस्टम क्या करेगा? ये ढेर सारे हार्मोन्स के थ्रू क्या करेगा? हार्मोन्स के थ्रू सेल की सेलुलर मेटाबॉलिक एक्टिविटी को कंट्रोल करेगा। सेलुलर मेटाबॉलिक एक्टिविटी को क्या करेगा? ये कंट्रोल करेगा। किस लेवल पर? सेल्स के लेवल पर। कौन करेगा? एंडोक्राइन सिस्टम। ये भी ब्रेन का ही पार्ट है हमारा एंडोक्राइन सिस्टम, क्योंकि हमारे ब्रेन में ही एंडोक्राइन सिस्टम का एक मास्टर ग्लैंड है, और इस मास्टर ग्लैंड का भी एक मास्टर ग्लैंड है जिसका नाम है हाइपोथैलेमस, आया ना। इसके थ्रू हम लोग कंट्रोल करेंगे। यस और आया, तो इसको एक बार आप लोग नोट कर लीजिए और ऑनलाइन वाले स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, फिर इसके आगे मैं आपको बताता हूँ। देखिए, तो कुल मिला के हमारे बॉडी को एक तो हमारा न्यूरल सिस्टम भी कंट्रोल करता है, एक हमारा न्यूरल सिस्टम भी कंट्रोल करता है, और एक आपको बोलना चाहिए एंडोक्राइन सिस्टम। ये लोग दोनों कोऑर्डिनेटेड वे में एक साथ मिलकर हमारे बॉडी को कंट्रोल करते हैं। हमारी बॉडी को क्या करेंगे? कंट्रोल करेंगे। इन लोग दोनों के दोनों कंट्रोल करते हैं रेगुलेटेड वे में। हाँ या ना? क्लियर है नहीं क्लियर? अब इस चैप्टर में हम लोग न्यूरल सिस्टम के बारे में पढ़ने वाले हैं, क्योंकि नेक्स्ट चैप्टर हमारा एंडोक्राइन सिस्टम के बारे में होगा। हाँ या ना? तो हम लोग न्यूरल सिस्टम के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो लिखाने वाला हूं द न्यूरल सिस्टम
The neural system provides an organized network of point to point, बहुत important line है. The neural system organized to point to point connection. Point to point connections for quick coordination. Yes or no? है ना? तो मैं यही बात बोल रहा हूँ कि जो ये न्यूरल सिस्टम है बेटा, जो तंत्रिका तंत्र है, ये कोऑर्डिनेशन के लिए है ना, कोऑर्डिनेशन के लिए, क्विक कोऑर्डिनेशन के लिए, कोऑर्डिनेशन में समझ गया ना, बैलेंस चीजों को बैलेंस तरीके से करना. कोऑर्डिनेशन के लिए जो न्यूरल सिस्टम है ये ऑर्गेनाइज्ड नेटवर्क के फॉर्म में है ना, एक व्यवस्थित रूप से पॉइंट टू पॉइंट जुड़ा रहेगा, तो तंत्रिका तंत्र ऐसे व्यवस्थित जाल के रूप में गठित होता है जो कि त्वरित समन्वय बिंदु दर बिंदु जुड़ा हुआ है. क्या करेगा जो तंत्रिका तंत्र है बेटा, जो न्यूरल सिस्टम है, क्या बोल रहा हूं मैं, न्यूरल सिस्टम कोऑर्डिनेशन के लिए, न्यूरल सिस्टम कोऑर्डिनेशन के लिए, इसको बोलते हैं क्विक कोऑर्डिनेशन, तुरंत एकदम अचानक से रिस्पांस देने के लिए, क्विक कोऑर्डिनेशन के लिए पॉइंट टू पॉइंट यानी बिंदु दर बिंदु जुड़े होते हैं, बिंदु दर बिंदु जुड़े होते हैं, पॉइंट टू पॉइंट कनेक्ट होते हैं, ताकि क्विक रिस्पांस मिल सके, क्विक कोऑर्डिनेशन हो सके. आया समझ में आया? इसी लेकिन समझ में आया नहीं आया? और एंडोक्राइन सिस्टम के लिए कहा था दी एंडोक्राइन सिस्टम, दी एंडोक्राइन सिस्टम provides chemical coordination. The endocrine system provides chemical coordination. Provides chemical integration. Coordination में यहाँ पे integration. Integration एक ही मतलब है, integration through organs. इसी प्रकार जो बोलना चाहिए अंतःस्रावी तंत्र है, ये हार्मोन द्वारा रासायनिक समन्वय करता है, ये केमिकल इंटीग्रेशन करता है, यानी सेल के लेवल पर केमिकली हमको कंट्रोल करना पड़ेगा, है ना. तो सेल के लेवल पर मेरे को केमिकली कंट्रोल करना है तो मैं एंडोक्राइन सिस्टम का हेल्प लूंगा. किसका हेल्प लूंगा बेटा? एंडोक्राइन सिस्टम. है ना. तो अंतःस्रावी तंत्र रासायनिक समन्वय करता है. क्या करता है? रासायनिक समन्वय, केमिकल इंटीग्रेशन करता है. अब हम लोग कुछ न्यूरल सिस्टम के बारे में पढ़ने वाले. ध्यान देंगे बेटा, इधर ध्यान, मित्र. जो सिंपल ऑर्गेनिजम्स होते हैं, जो सिंपल ऑर्गेनिज्म होते हैं, है ना, उनमें एक कॉमन टाइप का न्यूरल सिस्टम होता है, एक सरल प्रकार का न्यूरल सिस्टम है. जैसे सिंपल ऑर्गेनिज्म, जैसे मेरे पास हाइड्रा है. क्या है? हाइड्रा. तो उसके पास एक नॉर्मल, एक सिंपल न्यूरल सिस्टम होता है. उसके पास क्या होता है? एक सामान्य प्रकार का आपको तंत्रिका तंत्र यानी न्यूरल सिस्टम देखने को मिलेगा. द न्यूरल सिस्टम ऑफ ऑल एनिमल्स इज कंपोज्ड ऑफ हाईली स्पेशलाइज्ड सेल इज कॉल्ड न्यूरॉन्स व्हिच कैन डिटेक्टेड, रिसीव, ट्रांसमिट डिफरेंट काइंड ऑफ स्टिमुलाई. अब ये इसको पहले लिख लो, फिर उसके बाद मैं न्यूरल सिस्टम के बारे में लिखाता हूं. ठीक है, इसको आप नोट कर लो. हम जब ठीक है, अब हम लोग न्यूरल सिस्टम के बारे में पढ़ेंगे. किसके बारे में पढ़ेंगे हम लोग? न्यूरल सिस्टम, है ना. न्यूरल सिस्टम या नर्वस सिस्टम?
न्यूरल लिखा है एग्जाम एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग न्यूरल सिस्टम के बारे में पढ़ने वाले। किसके बारे में पढ़ने वाले? न्यूरल सिस्टम। ठीक है, ध्यान दीजिए ये केवल एक इंट्रोडक्टरी लेक्चर हो गया है आपका, क्योंकि मैं नेक्स्ट क्लास में आपको ह्यूमन नर्वस सिस्टम या ह्यूमन न्यूरल सिस्टम के बारे में आपको डीपली बताऊंगा। ठीक है, आज मैं डीपली इसलिए नहीं बता रहा हूँ क्योंकि कहीं ना कहीं एक इंट्रोडक्शन लेक्चर, इसको इंट्रोडक्शन टाइप का ही रखना पड़ेगा। ठीक है, अब सबसे पहली बात सर, जो नर्वस सिस्टम होता है ना, जो नर्वस सिस्टम होता है किसी भी ऑर्गेनिज्म का जो नर्वस सिस्टम होता है वो एक स्पेशलाइज्ड स्पेशल सेल से मिलकर बना होता है, और इस स्पेशल सेल का नाम है नर्वस या फिर नर्व सेल। क्या लिखता है हिंदी में? नर्व सेल या फिर न्यूरॉन्स, है ना। नर्व सेल या फिर हम लोग इसको क्या बोलते हैं बेटा? न्यूरॉन्स। आपका एनसीईआरटी न्यूरॉन्स को लिखता है। तो हमारा जो नर्वस सिस्टम है वो एक स्पेशलाइज्ड, एक स्पेशल सेल, एक विशिष्ट प्रकार की कोशिकाओं से मिलकर बना हुआ है। उस कोशिका का नाम क्या है? नर्व सेल या न्यूरॉन्स। आया? अब इस नर्व सेल की कुछ प्रॉपर्टी होती है। क्या? ये इंपल्स, ये कुछ भी चीजों को डिटेक्ट करता है ना, पहचानता है ना। आप गर्म में हाथ रखिए, तुरंत पहचान ले, गर्म चीज तुरंत हटा जाएगी। तो पहले तो ये पहचाना, डिटेक्ट किया, फिर उसके बाद ये ट्रांसमिट किया इंपल्स को हमारे ब्रेन तक, आया ना। फिर वापस से ब्रेन से इंपल्स लेके आया ना। तो उस इंपल्स को हम लोग क्या बोलते हैं? स्टिमुलाई बोलते हैं। क्या बोलते हैं? स्टिमुलाई, यस और नो, या फिर स्टिमुलस बोलते हैं। ठीक है, स्टिमुलाई अंग्रेजी लोग के लिए ठीक है, हम जैसे हिंदी मीडियम लोग, ठीक है, स्टिमुलस। क्लियर है? मतलब सबके सब तो लोग अंग्रेजी तो मैं ही बोल रही, हिंदी मीडियम वाला नहीं। ठीक है, the neural system of all animals is composed of highly specialized cells called neurons, which can detect, receive, transmit different kind of stimuli. तो यहाँ पर लिख देता हूँ, which can detect, receive and transmitted transmit different kind of stimuli, जो कि विभिन्न प्रकार के उद्दीपनों को पहचान कर सकती है, उनको ग्रहण कर सकती है और उनका संचरण कर सकती है। ट्रांसमिशन यानी होता है बेटा संचरण करना, रिसीव यानी होता है ग्रहण करना, डिटेक्ट करना यानी पहचानना। तो पहले पहचानेगी, आया ना, फिर इसको रिसीव करेगी, फिर उसके बाद ट्रांसमिट करेगी, फिर वापस लाएगी, आया ना। बहुत स्पीड में होगा, ठीक है। आप ऐसे पहले लगाते हो तो 5 मिनट आपको इंपल्स भेजता है, फिर कोऑर्डिनेट करता है, फिर हाथ हटाते हो, खत्म हो जाओगे जाता, आया ना। समझ में आया नहीं आया? आया ना? क्लियर है? बोल सकते हैं, लाइट स्पीड थोड़ा सा ज्यादा है, ठीक है। अब ध्यान देंगे सिंपल ऑर्गेनिजम्स में, जैसे कि जो लोअर इनवर्टिब्रेट्स उनको सिंपल न्यूरल सिस्टम मिलता है। एक सामान्य प्रकार का तंत्रिका तंत्र मिलेगा, जो कि इनवर्टिब्रेट्स अकशेरुकी प्राणियों में तंत्रिका तंत्र बहुत ही सरल प्रकार का होता है। यानी इसमें लिखता है कि बोलना चाहिए जो लोअर इनवर्टिब्रेट्स है, ध्यान दो इधर, जो लोअर इनवर्टिब्रेट्स जो है ना, जो लोअर इनवर्टिब्रेट्स है, लोअर इनवर्टिब्रेट्स में सिंपल टाइप का न्यूरल सिस्टम होता है। सिंपल टाइप का क्या होता है बेटा? न्यूरल सिस्टम। सिंपल टाइप का न्यूरल सिस्टम होता है, जैसे कि एग्जांपल के लिए सर हाइड्रा एक सिंपल ऑर्गेनिज्म। इनवर्टिब्रेट्स, जो वर्टिब्रेट्स नहीं है, आया ना, यस और नो।
तो हाइड्रा इट इज अ कंपोज्ड ऑफ नेटवर्क ऑफ न्यूरॉन, है ना, इट इज अ नेटवर्क ऑफ। हाइड्रा में क्या मिलेगा, इसमें तंत्रिकाओं का जाल मिलेगा केवल, इसमें क्या मिलेगा आपको, एकदम ब्रेन में नहीं मिलने वाला, नहीं तो हाइड्रा के पास दिमाग नहीं होता है ना। तो इसमें क्या मिलेगा, हाइड्रा इट इज composed of a network of neurons. It is composed of a network of neurons. Network of neurons. ठीक है, तो ये सरल प्रकार की तंत्रिकाओं से मिलकर बना होता है, ठीक है। लेकिन जो बोलना चाहिए, जो बेटा इंसेक्ट्स होते हैं, है ना, उसमें उनका जो न्यूरल सिस्टम है थोड़ा सा व्यवस्थित प्रकार का होता है। उनका मतलब एकदम बोलना चाहिए व्यवस्थित क्या बोल सकते हैं, द न्यूरल सिस्टम ऑफ बैटर इज ऑर्गेनाइज्ड इन इंसेक्ट में ऑर्गेनाइज्ड न्यूरल सिस्टम मिलता है, एक व्यवस्थित प्रकार का न्यूरल सिस्टम मिलता है। Whereas brain is present along with a number of ganglia and neural tissue. Insects में brain के साथ में आपको गैंग्लिया मिलेगा और न्यूरल टिश्यू मिलेगा, किसमें, इंसेक्ट्स में। मैं यहाँ पर लिख सकता हूँ कि इंसेक्ट्स के अंदर कीड़ा मकोड़ा, हाँ भाई समझ पा रहे कि समझ पा रहे। तो इंसेक्ट्स का न्यूरल सिस्टम से लिख दो, इंसेक्ट्स का न्यूरल सिस्टम हाईली ऑर्गेनाइज्ड होगा, ऐसा लिख सकते, हाईली नहीं लिखते, बैटर ऑर्गेनाइज्ड होगा, बैटर ऑर्गेनाइज्ड यानी व्यवस्थित, बेटा समझ पा रहे हैं, एकदम अच्छे से जमा होगा। इंसेक्ट को आप छोड़ोगे तुरंत उठता है ना, कॉकरोच कैसे पीछे से ऐसे टच करो एकदम जोर से भागेगा, ये सुन। इंसेक्ट्स का न्यूरल सिस्टम बेटर ऑर्गेनाइज्ड होता है, बेटर तरीके से ऑर्गेनाइज्ड होता है, जो कि where brain is present along with the number of ganglia and neural system। हिंदी में इसको लिखता है मस्तिष्क का अनेक कोशिकाओं और तंत्रिकाओं। तो इनका ब्रेन इसका बहुत से गैंग्लिया क्या है, गैंग्लिया एक बोलना चाहिए एक नर्व सेल, गैंग्लिया और न्यूरल टिश्यू का बना होता है। इंसेक्ट्स का न्यूरल सिस्टम बेटर ऑर्गेनाइज्ड होता है, जो कि इनका ब्रेन इसका बहुत साइज है, इनका ब्रेन नंबर ऑफ ganglionic cells और नर्वस या फिर न्यूरल टिश्यू का बना होता है। क्लियर, ठीक है। अब हम लोग देखिए, ये तो इंट्रोडक्टरी लेक्चर था, क्योंकि मेरे को समझाना था कि हम लोग पढ़ने क्या वाला है। अब हम लोग कल से हम लोग ह्यूमन न्यूरल सिस्टम के बारे में पढ़ने वाले हैं, यानी कुल मिला के हम पहले तो नर्वस सिस्टम के टाइप पढ़ेंगे, कितने प्रकार के हमारा जो बोलना चाहिए ब्रेन है, या फिर हमारा जो न्यूरल सिस्टम कितने टाइप का, कौन कंट्रोल कर रहा है, एक CNS है, एक ANS है, इसमें भी कितने पार्ट है, एक सिंपैथेटिक है ना। तो इसको मैं आपको कल करने वाला हूँ। तो कल हम लोग साथ हम लोग बोलना चाहिए, पहले तो हम लोग न्यूरल सिस्टम के बारे में पढ़ेंगे, फिर हम लोग उसके आगे लेक्चर में नर्व सेल के बारे में पढ़ने वाले, नर्व सेल के बारे में डिटेल में पढ़ेंगे, फिर हम लोग ब्रेन के बारे में पढ़ेंगे। तो ज़्यादा से ज़्यादा 4 लेक्चर में आपका ये पूरा चैप्टर
कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, देखिए नीट के हिसाब से नीट में आई और ईयर हटा दिया गया है, सेंसिटिव ऑर्गन्स हटा दिए गए, लेकिन बोर्ड एग्जाम में अगर शायद होगा तो मैं उसको भी आपको मैं पढ़ा दूंगा लेक्चर में, उसको आप टेंशन मत लीजिए। ठीक है, ठीक है, तब तक के लिए मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।